जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ना मैं आपसे बात करने आई हूँ खास 5 दिनों को लेकर। जी हाँ, वैसे तो देखिए हमारे सनातन धर्म में पंचक के 5 दिन बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में पड़ने वाले पंचक के 5 दिन, जिन्हें हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही मोक्षदायी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 दिनों में उपवास, पूजा और जल अर्पण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर जब लेटे हुए थे, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से बोलकर कहा कि ये जो 5 दिन होंगे ना, इनको मैं बहुत ही मंगलकारी पंचक का नाम देता हूँ। तो ये 5 दिन बहुत ही खास 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में देखिए, जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पितामह, जो व्यक्ति इन 5 दिनों में आपके नाम से जल अर्पित और पूजन करेगा, उसके सभी कष्ट मैं दूर करूंगा। जैसे आप अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं ना, वैसे ही करना है। वैसे ही आपको एक लोटे में जल लेना है और थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पीपल के वृक्ष के समक्ष खड़े होकर भीष्म पितामह के नाम से आपने जल से तर्पण करना है। सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग ने व्रत का पालन किया था। त्रेता में महाराज अम्बरीश ने इसे अपनाया। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक से चातुर्मास का पूरा पुण्य मिलता है और ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी हमें कराता है। हर दिन श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के सामने जल, फल और तुलसी अर्पण जरूर करें। व्रत कथा पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। एक समय देखिए सात्विक भोजन ग्रहण करें, और अगर आप फलहार करके ये 5 दिनों का व्रत रख सकते हैं तो आप वो रख लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन 5 दिनों में आप एक चीज को त्याग कर दीजिए। जैसे आप बोल दीजिए कि हम चावल का त्याग करते हैं, तो पूर्णिमा वाले दिन आप चावल का ही प्रसाद बना करके, चावल की खीर बनाकर भगवान को अर्पण करके शाम के समय आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, भीष्म पंचक में क्या क्या नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, आपको क्रोध से दूर रहना चाहिए, आपको छल कपट नहीं करना चाहिए, आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, और दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में वैसे भोजन करना वर्जित माना गया है। रात्रि में कहा जाता है कि भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्रत है, आप व्रत कर रहे हैं 5 दिन में, अगर आप पालन कर रहे हैं व्रत रख के, तो अगर आपने भोजन ग्रहण करना है व्रत का, तो आप सूर्य अस्त होने से पहले ही इस भोजन को ग्रहण कर लेंगे। भोजन में भी देखिए, वैसे तो नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिना नमक खाए आप नहीं रह सकते हैं, तो आप एक समय व्रत का जो नमक होता है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। इस दिन तुलसी, ये 5 दिन ना तुलसी को भी अपवित्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी तुलसी को अपवित्र होकर छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन 5 दिनों में खास तौर से ध्यान रखिए कि स्नान के बाद ही माता तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जैसे तुलसी का पौधा बाकी सारे गमलों में पौधों के साथ लगा होता है, तो जब लोग पानी दे रहे होते हैं तो वो साथ में ही बिना नहाए जल अर्पण कर देते हैं, एक आम पौधे की तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय है, इसलिए कभी भी बिना स्नान के तुलसी पौधे को जल नहीं देना चाहिए। अब ये शुरू कब से होंगे? 1 नवंबर से ही भीष्म पंचक के ये जो 5 दिन है ये शुरू हो जाएंगे। तो 1 नवंबर से लेकर के पूर्णमासी तक ये 5 दिन, आप कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन होते हैं, इसका भी पालन अगर कर लिया आपने, तो आपको पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। बस ध्यान रखिए कि भोजन
तामसिक भोजन त्याग दीजिए। अच्छा, एकादशी को लेके कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है, जो कह रहे हैं कि एकादशी एक को नहीं है, दो को है, कुछ कह रहे हैं एक को है, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक बात कहूंगी कि अगर आप लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जो आप पारण करेंगे ना, वो अगले दिन सुबह ही व्रत नहीं खोल लेंगे। आप 2 नवंबर को दोपहर 1:11 के बाद ही व्रत को खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन उसका पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान को भोग बनाकर, उनको भोग देकर फिर आप भोग को पाते हैं, फिर आप भोग को ग्रहण करते हैं। तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए। आप जहाँ भी रहते हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अगर आपके जहाँ भी आप रहते हैं 1 तारीख को देवउठनी एकादशी की तिथि मनाई जा रही है, व्रत रखा जा रहा है, तो आप 1 तारीख को भी रखकर आप 2 तारीख को, जो समय मैंने आपको बताया, उसके बाद आप अपने व्रत को, उपवास को खोल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो अच्छी जानकारी दूसरों तक पहुँचेगी। और साथ ही में इन 5 दिनों में अगर आपने अभी तक दीपदान नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आप दीपदान ज़रूर करिए। जय माता दी।